हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सर्कल्स। और सर्कल्स पूरे सीरीज चलेगा। क्लास 9th का इंट्रोडक्शंस हो, थ्योरम हो, या हम कह सकते हैं एनसीईआरटी का जो कुछ क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं, सर्कल्स होता क्या है। तो सर्कल्स, अगर हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व। अगर हम सर्कल की बात करें तो सिंपल सा ये क्लोज कर्व होता है जो कि एक फिक्स डिस्टेंस है। जैसे इसको क्या कह सकते हैं आप, सेंटर। तो एक फिक्स डिस्टेंस से इसको पूरे के पूरे अगर कहा जाए यहाँ पे मूव रहता है, ठीक है ना। और ये प्लेन, अगर पूरा डेफिनेशन में बताएं तो बोल सकते हैं इसको, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन इन अ सच वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर ये सर्कल बना जो कि सिंपल क्लोज कर्व है। अच्छा, सर्कल ये तभी बन सकता है जब पाई का वैल्यू कांस्टेंट होगा। और हम लोग जानते हैं जो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, या बोल सकते हैं 3.14। इस तरीके से आगे जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर 22/7 है मतलब पाई, तो पाई की वजह से ही ये अगर कहें सर्कल पूरे तरीके से कंप्लीट कांस्टेंट बन सकता है। अगर इसके वैल्यू अगर फ्लैक्चुएशंस करते हैं, बढ़ाते घटाते हैं, फिर एक कंप्लीट सर्कल नहीं हो सकता है। जैसे हम ये कहना चाह रहे, हो सकता है वो ओवल शेप का बन जाए, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट है, पाई अगर कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं सर्कल कंप्लीट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियस। तो आप रेडियस किसको बोल सकते हैं, तो ये जो सेंटर, जो पॉइंट है, इस सेंटर से और इस सर्कमफ्रेंस, ये सर्कल का पूरा बाउंड्री हुआ, इस बाउंड्री पे अगर टच कर रहा है, ठीक है ना। और एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ओ से अगर मान लीजिए इसको हम डिनोट कर सकते हैं, तो ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक जो बातें होगा वो क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे वो हो जाएगा हम लोग का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस अगर कहें तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे हाफ ऑफ डायमीटर को भी बोल सकते हैं। अगर हम रेडियस की अगर बातें करें तो रेडियस के लिए आप क्या कह सकते हैं, इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये है जो आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ डायमीटर भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये डायमीटर क्या है, तो डायमीटर क्या हो सकता है, जो सेंटर से पास होगा। जैसे मान लीजिए आपने सर्कल बनाया और सर्कल में सेंटर ऑफ सर्कल से जो पास होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सर्कल से अगर जो पास हुआ, आप उसको क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब वही अगर डायमीटर के डेफिनेशन के हिसाब से चले तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे अ लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अच्छा, रेडियस निकालने का तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, d/2 कर सकते हो। तो डायमीटर/2 अगर ये होगा तो ये हो सकता है हम लोग का रेडियस हो जाएगा। और वही अगर हम लोग बात करें डायमीटर का, तो डायमीटर निकालने का तरीका क्या हो सकता है, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो सकता है, रेडियस। अगर 2 टाइम्स ऑफ अगर रेडियस करेंगे तो हम लोग को निकल के आ जाएगा डायमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस किसको कह सकते हैं, तो बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब ये जो देख रहे हो ना, इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया, इस बाउंड्री ऑफ द सर्कल को क्या बोल सकते हैं आप, सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं। इसको आप पैरामीटर भी बोल सकते हैं। इसको आप सर्कमफ्रेंस तो ठीक है बोल ही सकते हैं, तो इसको आप सर्कमफ्रेंस तो बोल ही सकते हैं, लेकिन आप इसको क्या कह सकते हैं, पैरामीटर। तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो आप ये पैरामीटर ही बोलिए इसको, या सर्कमफ्रेंस ही बोलिए। द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, सर्कमफेरेंस। अच्छा, सर्कल का अगर हम कहें यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, 2πr। आप लोग अगर कहें तो 8 क्लास में आप देख चुके होंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम बोल सकते हैं, फॉर्मूला जो बनेगा वो 2πr बनेगा। अच्छा, रेडियस निकालने के लिए मैंने बता दी यहाँ पे, आप इसको r इक्वल्स टू में कर सकते हैं जो d/2 हो सकता है। वही डायमीटर निकालने के बाद किया जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ r हो सकता है। अब बात आता है कॉर्ड का। तो कॉर्ड किसको कह सकते हैं, तो कॉर्ड के लिए जैसे देखिए, अगर लाइन को a, जैसे यहाँ से a और b, इस सर्कमफ्रेंस को मैंने टच किया ना, ये एक तरीके से कॉर्ड कहा जाएगा। तो कॉर्ड जो होता है एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन होता है, 2 पॉइंट्स अगर कहें सर्कमफ्रेंस पे लाइज करेगा। इसका डेफिनेशंस की अगर बात करें, अगर आपको कॉर्ड का डेफिनेशन चाहिए तो आप ये कह सकते हैं, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन segment
line segment joining any two points on the सर्कल। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ ए से लेकर बी तक जो सर्कल पे इसको ज्वाइन कर दे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, डायमीटर मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड का। अच्छा, सेकेंड किसको बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में अगर कोई भी लाइन अगर पास हो रहा है, कोई भी अगर लाइन पास हो रहा है, लाइन सेगमेंट नहीं, जैसे इसमें लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, सेकेंड के बारे में। और सेकेंड हम लोग उसको बोल सकते हैं जो लाइन पास करेगा पूरे सर्कल से कहीं से भी, तो हम उसको सेकेंड बोल सकते हैं। और दो पॉइंट्स यहाँ पे क्या करेगा, जो कि इंटरसेक्शंस करेगा, तो बोल सकते हैं इसके डेफिनेशंस के हिसाब से सेकेंड का, a line which intersect a circle into distinct point is called secant। देखिए, अगर हम यहाँ पे कहें ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इसको इंटरसेक्ट करा ना, तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेजेंट का। तो टेजेंट किसको कह सकते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। टेजेंट के लिए क्या करना होता है, जैसे एक मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, और टेजेंट ये कहता है जब एक लाइन सेगमेंट अगर सर्कल के कोई भी एक पॉइंट को टच करते हुए अगर निकल जाए ना, आप उसको क्या बोल सकते हैं, टेजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका डेफिनेशंस लिखना है टेजेंट का, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, a line that intersect the circle in exactly, क्योंकि एक ही पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे ये लाइज करेगा, इसी वजह से हम लिखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेजेंट। एक पॉइंट को अगर टच करेगा उसको आप क्या बोल सकते हैं, टेजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं PAB, तो सर्कल के कोई भी, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है जो टेजेंट कितना हो सकता है एक सर्कल में, तो एक सर्कल में जो टेजेंट होगा वो इन्फानाइट हो सकता है। उसी तरीके से अगर रेडियस की बात आएगा तो रेडियस भी इन्फानाइट हो सकता है। वही अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर भी इन्फानाइट हो सकता है, सेंटर एक ही हो सकता है। वही अगर कॉर्ड की बात करें तो एक सर्कल में जो कॉर्ड होगा वो इन्फानाइट हो सकता है। वही सेकेंड की बात करें तो सेकेंड भी क्या हो सकता है, इन्फानाइट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल। अच्छा, इंटीरियर का मतलब क्या, इंटीरियर का मतलब हम लोग बात कर सकते हैं जो सर्कल्स के अंदर में होगा। अब सर्कल्स के अंदर का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए सर्कल्स, अब सर्कल्स के जो इनसाइड वाले पार्ट होगा, ये वाले पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर। और ध्यान दें, इस बाउंड्री को आप सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर के बाद जो सैडेड रीजन हमने कर रखा है, इसको आप एरिया निकालने के लिए आप कह सकते हैं, ये सर्कुलर रीजन्स हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखिए क्या होता है ना, आप पढ़े होंगे, जब सेंटर एक ही हो और उसका रेडिया क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जैसे ये सेंटर हुआ तो इसका रेडियस ये हुआ इस सर्कल्स के लिए, और उसके बाद इस सर्कल के लिए रेडियस ये हो जाएगा, तो इसको क्या कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए अगर आप डेफिनेशंस लिखना चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए क्या हो सकता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं और सर्कल्स, या सर्कल्स लिखिए, सर्कल्स विच हैव द सेम
सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। अच्छा, रेडियाई क्या हो सकता है? रेडियाई हम लोग बोल सकते हैं रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो कि सेंटर तो सेम रहेगा लेकिन रेडियस, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको आप बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, अब वही हम लोग अब बात करने वाले हैं, ये अगर हो गया है तो अब बात करते हैं सेगमेंट का। सेगमेंट आप किसे कह सकते हैं? देखिए, सेगमेंट निकालने के लिए आपने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। सेगमेंट के लिए क्या होता है ना, जैसे आपने कॉर्ड ड्रॉ किया, एक तो सर्कल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, कॉर्ड आप जैसे ए और बी रखे, अब ये जो सैडेड रीजन्स वाली पार्ट होगा ना, आप इसको क्या बोल सकते हैं? सेगमेंट बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं? सेगमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, दो तरीके से सेगमेंट हो सकता है। अब यहाँ से जैसे ए बी अगर इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल सकते हैं माइनर, और ऐसे करके आ रहे हैं तो इसको बोल सकते हैं मेजर। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब छोटा सा यहाँ मैंने कॉर्ड लिया और इसको ऐसे तरीके से हमने सैडेड रीजन्स कर दिया, ए और बी यहाँ हमने बना दिया कॉर्ड्स। अभी जो इतना जो दिख रहा है आपको, इसको बोल सकते हैं माइनर। माइनर का मतलब होता है बहुत ही छोटा, तो माइनर सेगमेंट, इसको आप बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट। और इधर वाले जो पार्ट होगा, इस वाले पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। अब ये मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट अगर कहें, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा आर्क पर। ठीक है, तो जो आर्क वाला जो बाउंडेड वाला पार्ट होता है उसको आप बोल सकते हैं सेगमेंट। तो चलिए, सेगमेंट का हम डेफिनेशन से अगर कहना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन्स बाउंडेड बाय एन आर्क। देखिए, आर्क बाउंडेड जो है किससे किया जाएगा? सेगमेंट के लिए दो ही बातें मेन चीज़ है, एक होता है आर्क से बाउंड किया जाएगा और दूसरी बात है कॉर्ड। तो आर्क, जैसे फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये कॉर्ड हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आप क्या बोल सकते हैं? आर्क। तो आर्क और कॉर्ड से जो बाउंडेड रहेगा उसी को क्या बोल सकते हैं आप? सेगमेंट। ठीक है, अच्छा, अब आर्क किसको बोल सकते हैं? तो आर्क बोल सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। देखिए, ये बाउंड्री ऑफ सर्कल का आप तो समझ में आ गया, सरकमफेरेंस बोलते हैं, लेकिन आर्क का जो डेफिनेशन होगा तो आप लिख सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को आप क्या बोल सकते हैं? आर्क बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर आप किसको बोल सकते हैं? देखिए, सेक्टर में अगर देखा जाए ध्यान से तो कैसे हम इसको डिफाइन करें? सेक्टर के लिए रेडियाई, जैसे रेडियस, दो रेडियस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक रेडियस ये हो जाए, एक रेडियस ये हो जाएगा, दोनों बराबर ही होगा। फिर यहाँ पर चलिए हमने एंगल बना दिया, सेंटर है, इसको बी नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। अब गौर से देखें, दो यहाँ पर रेडियस है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? रेडियाई। और आर्क से जो बॉन्डेड रहेगा, जैसे इसमें मैंने बोला सेगमेंट के लिए आर्क और कॉर्ड से बॉन्डेड होना चाहिए, लेकिन सेक्टर के लिए क्या होता है? आर्क तो होना ही चाहिए बॉन्डेड, और साथ में यहाँ पे होना चाहिए रेडियाई एंड एंगल्स। देखिए, एंगल्स भी यहाँ पे बताया गया है, एंगल्स के साथ होना चाहिए। ठीक है ना, तब आप उसको क्या बोल सकते हैं? सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर हम बोलें आपको तो क्या बोल सकते हैं? द रीजन्स इनक्लोज बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एंड टू बाउंडिंग रेडियाई। देखिए, ये है ना, दो बॉन्डिंग रेडियाई, इसको क्या बोल सकते हैं? सर्कल। लेकिन ध्यान देखिए, जब दो रेडिया ऐसे करके ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एंगल्स तो बनेगा ना, और फिर इस तरीके से आर्क आ रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? सेक्टर। तो जितना भी थीटा ऑफ एंगल हो सकते हैं यहाँ पे, थीटा ऑफ एंगल से भी बन सकते हैं यहाँ पे, तो थीटा ऑफ एंगल से भी ये बना सकता है। तो सेक्टर, इसको जो मैंने लिखा है इसको क्या बोल सकते हैं? सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेक्टर के लिए आर्क, रेडियाई और एंगल्स का होना जरूरी है। और जब ये दो आर्क इस तरीके से लेकर आप, सॉरी, दो एंगल्स, दो रेडियाई इस तरीके से आप लेके जा रहे हैं सेंटर से, और इसको आप इंक्लूज कर रहे हैं आर्क से, तो ये तो एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल किसको कह सकते हैं? क्वाड्रेंट का मतलब क्या? 1/4 पार्ट।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने सर्कल्स बनाया तो सर्कल बनाने के बाद ये 4 पार्ट में अगर डिवाइड हो गया ना, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट। ध्यान से समझे, हम यहाँ वहाँ पे लिख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम हर एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स के लिए अगर बात करें, जो 1/4 पार्ट, जैसे इस पार्ट को आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये 1/4 पार्ट होगा। अच्छा, सबसे मेन बात यहाँ पे जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं या 9th क्लास के सर्कल्स के बारे में देखने वाले हैं, वो हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। अगर आप लोग ट्रायंगल चैप्टर अगर कॉन्ग्रुएंसी का अगर पढ़ लिए होंगे तो ये आपको चैप्टर आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको बोल सकते हैं, हम बात कर रहे हैं अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की अगर बात करें तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के लिए आप कह सकते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की अगर बातें कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में क्या बात होना चाहिए, जिसका सेंटर ऑफ, जैसे रेडियस मान लीजिए यहाँ से सेंटर ओ है, ये रेडियस है, फिर ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। फिर यहाँ पे एक और सर्कल आपने बनाया, सेंटर है, इस तरीके से बनाया। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो 2 सर्कल्स अगर कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकता है जब उसका रेडियस, ये रेडियस R1 इक्वल्स टू R2 हो सकता है। R1 इक्वल्स टू अगर R2 अगर हो गया तो आप कह सकते हैं दोनों को दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि इसका भी रेडियस 5 है, इसका भी मान लीजिए रेडियस 5 है, दोनों क्या हो जाएगा, एक जैसा ही हो जाएगा। तब वहाँ पे माना जाएगा ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमेशा ध्यान रखें, आपने ट्रायंगल चैप्टर में जैसे कंपेयर करने के लिए लेते थे, उसी तरीके से यहाँ भी कंपेयर करने के लिए हम लोग जो है 2 सर्कल्स की बातें करेंगे, उसको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर बातें करें तो जो हम लोग को इस वीडियो में प्रूफ करने के लिए मिलेगा, इस थ्योरम में हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब इस वीडियो में थ्योरम जितने भी आएंगे उसमें आपको मिलेगा जो क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। फिलहाल हम आपको रफली थोड़ा सा बातें यहाँ बता देते हैं, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप किसको कह सकते हैं। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या होना बहुत ज़रूरी है, तो पहली बात तो 4 गो, अच्छा क्वाड्रिलेटरल आप किसको कह सकते हैं, जिसके 4 साइड होगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए हमने इस तरीके से 4 साइड बना दिया सर्कल्स के अंदर के हिसाब से, तो यहाँ पे जब 4 पॉइंट्स अगर लाइज करेगा ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ना, तो आप बोल सकते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा, तो हम आपको प्रूफ करके बताएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से बनता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसका डेफिनेशन हो सकता है जैसे ABCD से टू बी साइक्लिक इफ ऑल द वर्टिसेज, इसको क्या बोल सकते हैं, वर्टिसेज। तो सारे के सारे वर्टिसेज है ना, अगर सर्कल के बाउंड्री पे अगर लाइज कर रहा है, हमेशा ध्यान रखना बाउंड्रीज पे लाइज करना चाहिए, ये नहीं जो सर्कल से इस तरीके से दिया गया और कुछ ऐसे किया गया फिर ऐसे करके और इस तरीके से दिया गया, तो ये वाली पॉइंट्स अगर लाइज नहीं किया, ये वाली पॉइंट्स लाइज नहीं किया, तो फिर ये इसको आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए 4 जो यहाँ पे वर्टिसेज दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से, वो यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शंस में आपको बातें समझ में आ गया होगा, बेसिक सा चीज़ें, सर्कल्स क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, सेगमेंट्स क्या है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सा अगर कहें तो थ्योरम की बातें कर लेंगे, उसके बाद कुछ उस पर क्वेश्चंस की, एप्लीकेशंस की बातें कर लेंगे, ठीक है।